हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। तो चलिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, तो एनालिसिस करने के बाद हमें ये पता चला कि अब आपकी एनसीईआरटी की किताबों में समरी के साथ साथ कैरेक्टर के साथ साथ यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कौन सा चैप्टर कहाँ की लोक कथा है, या फिर कौन सा चैप्टर किस तरीके की कथा है, ये लोक कथा है या नहीं है, ये किस जगह की लोक कथा है, और साथ ही साथ इन चैप्टर के राइटर्स के नाम भी यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी हम लोगों को करनी है। तो एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपके ये एक्सप्लेन करती हूँ कि कौन से चैप्टर लोक कथा के अंदर आते हैं और किस जगह की लोक कथाएं हैं, और इनके राइटर्स भी मैं साथ में लिख देती हूँ। और उसके बाद ये पीडीएफ आपकी टेलीग्राम में आ जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ जिन कैंडिडेट की वो लिंक ओपन नहीं हो रही है, वो नॉर्मली प्यूपिल टीचर सर्च कर लीजिएगा। अगर आप प्यूपिल टीचर सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पे टेलीग्राम में चैनल मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं। अब चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोगों को ये पता चल रहा है कि हिंदी की एनसीईआरटी का कंटेंट तो यहाँ पे पूछ रहे हैं, बट समरी के साथ साथ अब आप लोगों की जो राइटर्स हैं और साथ ही साथ कोई पर्टिकुलर चैप्टर किस चीज़ पे बेस्ड है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे तैयार करनी है। तो एक शॉर्ट वीडियो में आप जरा यहाँ पे चैप्टर्स, उनके राइटर्स जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो आपकी कथा यहाँ पे बता रखी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्लास 5th से हम शुरू करते हैं। क्लास 5th के अगर हम पहले चैप्टर की बात करें तो पहला चैप्टर जो है वो है राख की रस्सी। और राख की रस्सी जो चैप्टर है, ये यहाँ पे लौंगपुगार के जो बेटे हैं उनके भोलेपन पे ये चैप्टर यहाँ पे बनाया गया है। और आखिर में चैप्टर के अंत में वो लड़की राख की रस्सी कैसे बना के आती है, इसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। अब देखिए ये क्या है, ये आपकी लोक कथा है जो कि यहाँ पे तिब्बत की है। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे जो पेपर में पूछा गया है, वो ये पूछा गया है, दो तीन तरीके के इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले तो वो जो राख की रस्सी थी वो किस तरीके की थी, इसके अलावा लौंगपुगार ने जब अपने बेटे को शहर भेजा तो उसके साथ कितनी भेड़ें भेजी, 100 भेड़ें भेजी। और इसके अलावा ये पूछा गया कि तिब्बत की ये जो आपकी ये जो राख की रस्सी है, ये किस तरीके की रचना है, ये पूछा गया है। तो रचना यहाँ पे पूछा गया, तो इसका आंसर था यहाँ पे लोक कथा है। और अगर ये पूछें कि ये कहाँ की है, तो आप बताएंगे ये तिब्बत की है। अब देखिए इसके अलावा अगर हम अगले चैप्टर की बात करें तो अगला जो चैप्टर है वो है यहाँ पे फसलों का त्योहार। तो देखिए इसमें अलग अलग तरीके के फसलों के बारे में बता रखा है, और इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आया है। तो अलग अलग राज्यों में किस तरीके के जो फसल है, यहाँ पे जो त्योहार से रिलेटेड फसल है वो यहाँ पे बताया गया है, और ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करे थे। अब ये क्या है, ये एक लेख है, और इनमें यहाँ पे किसके द्वारा लिखा गया है ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तो जो चीजें मेंशन नहीं है उसको आप वैसे ही रहने दीजिए। अब इसके अलावा अगर हम अगले यहाँ पे चैप्टर पे बढ़े तो अगला जो चैप्टर है वो एक कविता है। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। कविता के जो आपके यहाँ पे ये कविता किसके द्वारा दी गई है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो कविता है, कविता का नाम है खिलौने वाला, और ये स्वतंत्रता के समय की एक कविता है कि खिलौने वाला जो है खिलौने बेचने आया है, पर जो बच्चा कहता है मेरे पास 4 रुपए हैं पर मैं खिलौने नहीं खरीदूंगा, मैं यहाँ पे तीर कमान खरीदूंगा। जैसे राम जी ने यहाँ पे संहार किया था दुष्टों का, वैसे ही मैं भी संहार करना चाहता हूँ। और ये किसके द्वारा दिया गया है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा दिया गया है। अब देखिए अगला जो यहाँ पे आप चैप्टर देखेंगे वो है आपका नन्हा फनकार। और ये जो है ये एक कहानी है, और इसी तरीके से मेंशन की गई है कि ये लेख है, ये लोक कथा है, तो आपको वैसे ही एज इट इज इसे याद रखना है। अब इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो अगला जो चैप्टर है वो है जहाँ चाहा वहाँ रहा। और ये क्या है, ये भी एक लेख है, और ये लेख किस पे आधारित है, ये लेख एक लड़की के जीवन पे आधारित है जो कि है ईला। और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आया है, ये जो शब्द है यहाँ पे आपका, ये शब्द क्या है, कसीदकारी। अब देखिए कसीदाकारी शब्द जो है ये किस पार्ट से लिया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये चैप्टर था आपका जहाँ चाहा वहाँ रहा। आप लोगों के मन में जो डाउट आ रहा है कि अगर पैराग्राफ दे दिया जाएगा तो क्या मुश्किल है, पैराग्राफ के कोई टर्म दे दिए जा रहे हैं और ये पूछा जा रहा है कि ये किस चैप्टर से लिंक करता है, तो ये चीजें आपकी पूछी गई है। इसके अलावा अगला जो चैप्टर है अगर आप देखेंगे वो है चिट्ठी का सफर। ये भी एक लेख है, और इस चैप्टर में हम लोगों को यहाँ पे जो हमारा
हमारा लेटर होता है, जो हमारी चिट्ठी होती है, उनके बारे में बताया गया है कि कब शुरू हुई। तो देखिए यहाँ पे आपको डेट भी बताना है कब शुरू हुई, और साथ ही साथ इसके अलावा इस चैप्टर में हमें PIN पोस्टल इंडेक्स नंबर के बारे में बता रखा है, और PIN में कितने नंबर होते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये हमारा क्लास थर्ड की EVS के NCERT में भी एक चैप्टर है, उसके अंदर भी ये चीज़ मेंशन है। इसके अलावा अगर हम देखिए आगे बढ़ें तो अगला यहाँ पे है डाकिया की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी। अब देखिए कंवर सिंह को पुरस्कार मिला था यहाँ पे बेस्ट डाकिया का, क्योंकि देखिए जब वो यहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहे थे तो उनको कुछ लोगों ने मारा था सर पे, जिसके बाद वो सीधा हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे और वहीं पे उनकी आँख खुली थी। तो इस वजह से इन्हें बेस्ट पोस्टमैन का यहाँ पे अवार्ड दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे डाकिया की कहानी, इनके थ्रू हम इंस्पायर होते हैं। तो ये यहाँ पे भेंट वार्ता है, यानी कि इनको भेंट की गई है, इनकी जुबानी ये चीज़ सुनाई गई है। अब इसके अलावा अगला आप यहाँ पे देखेंगे तो अगला है वे दिन भी क्या दिन थे। इस चैप्टर में एक बच्चे को क्या है कि एक बच्चे को एक किताब मिलती है जिसमें स्कूल के बारे में बता रखा है, और ये फ्यूचर विजन के बारे में ये चैप्टर है। तो यहाँ पे ये विज्ञान कथा कहलाती है, और ये किस तरीके की कथा है ये आपको याद रखनी है। अब इसके अलावा आप अगर आगे देखें तो अगला यहाँ पे फिर से कविता आ जाता है, इसको मैं स्टार्ट कर देती हूँ, जो कि है एक माँ की बेबसी। एक बच्चा जो है उसमें कुछ कमी होने के कारण उसकी माँ जो है वो चीज़ देख नहीं सकते, और उसकी माँ को बुरा लगता है कि मेरे बच्चे के साथ ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। तो इस पे एक कविता है, और ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये कुंवर नारायण द्वारा लिखी गई है, ये आपको याद रखनी है। इससे पहले जो कविता हमने डिस्कस की वो थी खिलौने वाला, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था, और ये है एक माँ की बेबसी, ये भी एक कविता है जो कि यहाँ पे कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया है। अब इसके बाद आगे अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 10 है एक दिन की बादशाहत। जो एक बच्चा होता है वो परेशान होता है अपने घर वालों से, वो कहता है कि एक दिन मुझे बड़े होने का अधिकार दे दो, और उसके बाद वो सबको उसी तरीके से फील करवाता है। और ये क्या है, ये एक कहानी है। इसके अलावा अगला है चावल की रोटियाँ, और ये जो चावल की रोटियां हैं ये भी क्या है, ये एक नाटक है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कौन सी लोक कथा है, कौन सी विज्ञान कथा है, और यहाँ पे कौन से नाटक हैं। इसके साथ साथ अगर देखिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 है गुरु और चेला। गुरु और चेला क्या है, ये कविता है, इसको भी यहाँ पे आप स्टार्ट कर लीजिए। ये लिखी गई है सोहन लाल द्विवेदी के द्वारा। अब देखिए फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले था खिलौने वाला, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है। इसके बाद एक माँ की बेबसी, जो कि कुंवर नारायण द्वारा लिखी गई है। और ये है आपका गुरु और चेला, जो ये कविता है ये लिखी गई है आपकी सोहन लाल द्विवेदी के द्वारा। तो ये आपको कविताओं का तो आप याद ही कर लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे स्वामी की दादी, ये दोनों उसकी दादी और उसके बीच में रात को सोते समय जो वार्तालाप होती है उस पर एक चैप्टर बनाया गया, ये कहानी है। इसके साथ साथ यहाँ पे बाघ आया उस रात, ये आपकी कविता है जो कि किसके द्वारा दी गई है, नागार्जुन के द्वारा। एक और बार रिवाइज करते हैं, खिलौने वाला किसके द्वारा दिया गया है, खिलौने वाला दिया गया है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा। इसके बाद एक माँ की बेबसी किसके द्वारा दिया गया है, कुंवर नारायण द्वारा। अभी गुरु और चेला जो है ये किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है सोहन लाल द्विवेदी के द्वारा। इसके साथ साथ यहाँ पे बाघ आया उस रात, ये किसके द्वारा दिया गया है, नागार्जुन द्वारा। इसके साथ नेक्स्ट जो है ये है आपका बिसन की दिलेरी। अब ये जो बिसन है जब ये अपनी ट्यूशन की तरफ जा रहा होता है तो उसे वहाँ पर एक पक्षी जो है वो घायल मिलता है, एक तीतर जो घायल मिलता है। इस पे है ये एक कहानी है जिसके लेखक हैं यहाँ, लेखिका है यहाँ पे प्रतिभा नाथ। अब देखिए इसके साथ साथ नेक्स्ट कुछ और चैप्टर है जो कि है पानी रे पानी, ये एक लेख है। इसके साथ साथ छोटी सी हमारी नदी, छोटी सी हमारी नदी जो है ये एक आपकी कविता है जो कि यहाँ पे रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखी गई है। तो ये कविताओं का तो याद ही कर लीजिए, ऑलरेडी मैंने 3-4 बार बोल दिया है तो आपको थोड़ा थोड़ा तो याद हो ही गया होगा, बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट कर लेना। अब अगला यहाँ पे है हमारी चुनौतियाँ हिमालय की, हिमालय की तरफ जाते हुए किस तरीके की चुनौतियाँ आती हैं, और क्योंकि ये यात्रा से संबंधित है तो ये यात्रा का वर्णन करती है। इसके साथ साथ क्लास 4th का देखिए मैंने यहाँ पे कवि और कविताओं के बारे में बता रखा है, क्योंकि चैप्टर्स का ना आपको ये चीज़ें मेंशन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये जो पोएम्स हैं इस चैप्टर ये क्लास 4th में, उसमें सबसे पहले आ जाएगा मन के भोले भाले बादल, जो कि पहला चैप्टर है, जो कि यहाँ पे अल्पनाथ द्वारा
अल्पनाथ सिंह द्वारा ये लिखी गई हैं। अब इसके साथ साथ नेक्स्ट है पापा जब बच्चे थे। पापा जब बच्चे थे ये यहाँ पे किसके द्वारा लिखा गया है? अल्कसाद्र रक्सिन द्वारा। अब देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट नाम है, तो आप ऐसे याद रख लेना कि थोड़ा डिफरेंट नाम जो है पापा जब बच्चे थे इस पोएम का यहाँ पे इनके द्वारा लिखी गई है। इसके साथ साथ नेक्स्ट अगर हम देखें तो चैप्टर 3 जो है नाव बनाओ जो है ये यहाँ पे हमें हरिकृष्ण दास गुप्त द्वारा दी गई है, और एक कहानी के भी यहाँ पे हम लोगों को लेखक बता रखे हैं जो कि है दान का हिसाब। दान का हिसाब एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर जो राजा होता है वो बहुत कंजूस होता है और अपनी प्रजा पे ही पैसे खर्च करने से वो एक तरीके से मना कर देता है, सबको डांट के भगा देता है, और आखिर में उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि उसको दान के तौर पे यहाँ पे 10 लाख रुपए देने होते हैं, वो भी एक भिक्षुक को। तो यहाँ पे इस तरीके से एक बहुत प्यारी सी चैप्टर यहाँ पे बता रखा है, कहानी है ये दान का हिसाब, जो कि हमें सुकुमार राय द्वारा ये दी गई है। और अगला अगर हम देखें तो अगली जो कविता है वो है आपकी कौन, जो कि हमें सोहन लाल द्विवेदी द्वारा ये दे रखी है। इसके साथ साथ एक कहानी है जो कि है यहाँ पे स्वतंत्रता की ओर, यह हमें दे रखी है सुभद्रा सेन गुप्ता ने। अब देखिए ये कहानी है स्वतंत्रता की ओर, इसके अलावा सुभद्रा एक और लेखिका थी जो अभी हमने डिस्कस किया था, सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने हमें खिलौने वाला चैप्टर, इस खिलौने वाले पोएम के बारे में बताया था, कविता के बारे में बताया था, जो कि स्वतंत्रता के समय पे ही आपका लिंक था। तो यहाँ पे आप इन दोनों को यहाँ पे लिंक कर सकते हो, एक आपकी कहानी है, एक आपकी कविता है। अगला यहाँ पे थप रोटी थप दाल, ये क्या है? ये कहानी है जो कि रेखा जैन द्वारा दी गई है। और इसके अलावा यहाँ पे पड़क्कू की समझ जो है हमें रामधारी सिंह दिनकर द्वारा दे रखी है। तो ये आपके साथ मैंने यहाँ पे क्लास 4th और क्लास 5th के जो आपके पोएम और इम्पॉर्टेंट लोक कथा वगैरह थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। आई होप ये छोटा सा सेशन आप लोगों के लिए इफेक्टिव रहा हो। अगर आपका आगे के शिफ्ट में पेपर है तो समरी के साथ साथ ये चीज़ें भी कवर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।